Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ना भाई टीके ना लगे हमारे। क्यों नहीं लगवाए? ना भाई हम डर लगे टीके तो हमरा लगवा हम। क्यों नहीं लगवाए? कोई आया नहीं हमारे पास पूछना में। गांव में भी 2-4 रोज टहल जाए, रोजाना 2-4 रोजाना का काम है। गांव में तो किसी के कोई टीका नहीं लगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में। जी हाँ, यहाँ गौतम बुद्ध नगर के कुछ गांव का हम रुख करेंगे। आज जानेंगे कि लोग किस तरीके से जागरूक है कोरोना महामारी को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। क्या वैक्सीनेशन की डोज जो है गाँव तक पहुँच पा रही है, लोगों तक पहुँच पा रही है। आज ये तमाम जानकारी हम लेते हैं, गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ की स्थिति। टीके लग गए? ना भाई टीके ना लगे हमारे। क्यों नहीं लगवाए? ना भाई हम डर लगे टीके तो हमरा लगवा हम। मैं तो लगवाऊँ ना हूँ, मर जाऊँ, आज ही मर जाऊँ पर टीके ना लगवाऊँ। सरकार कह रही है कि हर घर टीके पहुंचेंगे, हर किसी को टीके लगवाने हैं। ऐसे में आप टीके लगवाने के लिए मना कर दी, क्यों? सुनो भाई, टीका घर घर पहुँचेंगे, घर घर लगेंगे। और टीके तो नहीं तो है, अब तो उसे बिना टीके की बीमारी भेज रही है। अरे अब टीका लग जाए तो आज सो जाएंगे लंबे पाम करके। नहीं अब आदमी है ना सिर पे, 15-16 साल होगी मरे को। अरे सवाल तो नहीं उठ रहा भैया, जब कोई आए नहीं बूझने। बिलास पर कुछ लोग गए, वहाँ रिएक्शन नहीं थी। अब आई है तो वहाँ कोई गया नहीं है। हर आदमी को पता नहीं है कि वहाँ लग रही है कि ना लग रही। चंद लोगों को पता है, कोई लगवा रहा कोई ना लगवा रहा। फिर रिएक्शन को कोई फायदा नहीं उठा। 1-2 लोगों ने लगवाए, उनको नुकसान हो रहा तो लगवा नहीं पा रहे, डर भी रहे लोग। योगी सरकार कह रही हमारे पास सब कुछ इंतजाम है, हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं आया योगी सरकार का। वैक्सीन में भरोसा है आपको? मुझे तो भरोसा नहीं है। जब लोगों की मृत्यु हुई है तो भरोसा क्यों करें उस पर? जिनके लगी उनका नुकसान हो जाए तो हम भरोसा किस चीज़ पर करें? फिर शहरों में जिस हिसाब से देखा जा रहा है, डेली हजारों की संख्या में लाशें चल रही है। क्या हालात है गाँव के? गांव में बिल्कुल अभी शांति है, भगवान की देन है। किसी की देन नहीं है, भगवान की मेहरबानी। गांव में शांति है। मौत तो गाँव में भी है, 2-4 हो रही हैं, लेकिन ऐसी आफत नहीं बीत रही गाँव में। कोई सुविधा गांव में किसी नहीं मिली, लेकिन अपने लोग अपने घर में आराम से रह रहे हैं, हाथ मुँह धोकर रह रहे हैं, अपना स्वास्थ्य का अपना ही देख रहे हैं। सरकार बीमारी के बढ़ने का ज्यादा बीमारी कोई गांव, अब तो कोई गांव ही नहीं बच रहा। हर गांव में 2-4 मर भी लिए। हमारे 4 मौत तो हमारे यहाँ हो गई, 3 मौत हमारे बराबर है सलेमपुर गुजर गांव में, 3-4 इसमें हो गई है। और बाहर से भी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बाहर जो है शमशान घाटों में जगह न मिल रही, इसलिए यहाँ के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शमशान घाट की बात आपने कही, तो जैसे शहरों में देखा जा रहा है हजारों की संख्या में लाश डेली जल रही है, इसमें गाँव में क्या हो रहा है? गांव में इतना होना, फिर भी गांव से जो बाहर से ही आ रहे हैं ना, हमारे यहाँ के रहने वाले, वो बाहर रहते, दिल्ली रहते हैं, जो साथ रहे ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वो यहाँ आके वो कर रहे हैं। बाकी गांव में अभी तक किसी के नहीं हुआ। लगेगा तो लगवाएंगे, जो लोग लगवाएंगे वो लगवाएंगे, जो न कैंप लगवाएंगे। लगे आपके गाँव? अरे जैसे कैंप लगाया सरकार ने, जो लगवाएंगे वो लगवा लेंगे, जो न लगवाएंगे वो लगवाएंगे। कैंप लगेगा तभी तो, जब भी तो पता लगे लगवाएंगे ना लगवाएंगे लोग। जब कैंप ही नहीं लगा तो पहले क्यों शोर मचा दिया जाए उसका? ऐसे में किसकी लापरवाही है? अब भैया में देखो जी, गवर्नमेंट की लापरवाही हो सकती है, आदमी की तो है नहीं। सरकार की लापरवाही होगी, इसमें जो भी होगी। सरकार के नीचे जो कर्मचारी उनकी लापरवाही होगी। सरकार सब चीज़ दे रही है, जो नीचे कर्मचारी वो कुछ नहीं जान दे रहे यहाँ तक, तो उनकी लापरवाही होगी। एक चीज़ बताइए, जैसे शहरों में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है, बेड खत्म हो नहीं, गए, 2 ब्लैक से मिल रही है ऑक्सीजन। बेड खत्म हो गया, आईसीयू बेड खत्म, ऑक्सीजन बेड खत्म। ऐसे में गाँवों के क्या हालत है? गाँव के अभी लोग 4 कहाँ दिन लगवाएं? पहले डीएम साहब 4 दिन पहले दौरा करा ताड़न का, 200 बेड खाली करवाई। वैसे लुटारा के हम खुद डीएम ने दौरा करा था, डीएम ने अखबार में दी है ये बात। तो हमने तो नहीं दी अपने दौरे से। डीएम ने 200 बेड खाली करवाए। ऑक्सीजन मिलने रही, मैं अभी जाऊँ ऑक्सीजन ब्लैक 100 भी लाऊँगा 1 मिनट में, जब कौन से मिल जाती है। तो योगी सरकार जो है लगातार कह रही है कि यूपी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की अरे कमी वो है। कह रहे हैं, फिर यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? योगी सरकार कह रही है, लेकिन यहाँ कर्मचारी क्यों कर रहे हैं, नहीं चल रहे, इनको पता नहीं। ये क्यों मना कर रहे हैं कि भाई जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम एडमिट नहीं कर सकते, हमारे पास बेड नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं लोग। ऐसे में आखिरी सवाल है मेरा, कर्मचारी सरकार के होते हैं, जो सरकार बनी उसी के कर्मचारी होते हैं। एक बार अपना नाम बता दो और कौन सा गाँव से? मेरा नाम महेश चंद शर्मा भैया, दरिलगढ़ से हूँ।
वैक्सीनेशन का जो बात कर रहे हैं No. हम, तो वैक्सीन लग गया आपको? ना हमारे इधर अभी कोई आया ही नहीं, कोई इधर वैक्सीन के बारे में लगाने के में। जो सरकार कह रही है कि हर गांव में जो है वैक्सीन कैंप लगेंगे, वैक्सीनेशन होगी, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य केंद्र आपसे गांव से कितनी दूर है? यहाँ से ऐसा बैठेगा 6 किलोमीटर। तो ऐसे में आपको जाने में भी परेशानी होगी। सरकार ये भी अपील कर रही है कि घर से बाहर ना निकलें। हाँ वो आफत चारों तरफ से है, आ कोई न रहा, सब कह रहे हैं बस खाना पूर्ति कर दें कागजों में, वहीं कोई वैक्सीन लगाना है किसी का नहीं आ रहा। अब मेरे पास जो 250 मजदूर है, आज तक तो कोई आए ना लगवाने यहाँ। भरोसा है वैक्सीन पे? अब जब सबके लग रही है तो भैया भरोसा तो करना पड़ेगा। अब भरोसा करे भी क्या, जब लगेगी ना तो भरोसा ही क्या है। इससे तो अपने ऐसे में सही राग सरकार बात चल अब रहा ये है। कह रही है कि आने वाले 1 तारीख से जो 18 साल से उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी, हाँ। जो कि 45 साल के लोगों को भी अभी पूर्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये वादे रह जाएंगे सिर्फ? ये सब बहकाने झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। ये तो सरकार ही फेल है असली बूझो तो। एक की चीज 5 रुपए में मिल रही है, ऐसा लॉकडाउन है। लोग भूखे मर रहे हैं, बाजार में चले जाओ 1 की 4 में मिल रही है। शहरों में हम बात करें तो हजारों की संख्या में लाशें रोज रोज, हाँ। गाँव का क्या हाल है? गांव में भी 2-4-6 रोज टहल जाएं, रोजाना 2-4 रोजाना का काम है। अब वो सांस की बीमारी से एक्सपायर हो रहे हैं बेचारे, या कोरोना से हो रहे हैं, या क्या है, ये कोई समझ नहीं है अभी। जैसे सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन सबको लग जानी चाहिए, तो क्या ऐसे में लग रहा है आपको कि सरकार इंतजार कर रही है, सरकार हालत बिगड़ने का इंतजार कर रही है कि गांव के हालत भी शहरों की तरह हो जाए? हाँ बिल्कुल हालात गाँवों के बिगड़ लगे। 2-4 गाँव में, हर कोई गाँव में ऐसा नहीं जिसमें 2-4 केस ना मिलेंगे। अभी हमारे यहाँ लटपरा गाँव में नज़दीक ही है, लटपरा में 10-12 तो मर चुके हैं, और अभी 18-20 हॉस्पिटल के अंदर हैं, बचे वो भी ना है। भाई वैक्सीन भरोसा जब लगेगी। किसकी लापरवाही है? सरकार की है, सरकार भेजेगी, सरकारी कर्मचारी जो लेके आएंगे। तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य केंद्र उनके गांव से काफ़ी दूर है, इसी कारण से वो वैक्सीन अभी तक नहीं लगवा पाए हैं। तो ऐसे में हम आ गए उनके स्वास्थ्य केंद्र, जो लोगों ने बताया बिलासपुर में है। तो हम स्वास्थ्य केंद्र आए और हमने देखा कि यहाँ गेट पे ताला लगा हुआ है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो है लोगों को जागरूक अभी तक नहीं किया है कि वैक्सीन कहाँ लगे जा रहे हैं, वैक्सीन कहाँ लगवाए जा रहे हैं। क्या गांव में कैंप लगा के वैक्सीनेशन होगी? क्या गांव के लोग ऐसी वैक्सीन का इंतज़ार अपने गांव तक करते रहेंगे? क्योंकि देखा यह गया है कि इनका स्वास्थ्य केंद्र जो है गांव से काफ़ी दूर है, लगभग 5-6 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में है। तो ऐसे में पब्लिक को जो है गांव से यहाँ आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, और लोग सरकार के अपील पे भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है कि घर से बाहर ना निकलें। ऐसे में क्या सरकार गांव में जाके कैंप लगवा के वैक्सीनेशन करवाएगी? यह सवाल ये भी उठता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और सरकार के ऊपर कि क्या इनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्या इनके पास वैक्सीन की मात्रा जो है वो बहुत भारी संख्या में कम है, या सरकार ऐसी ही लोगों को गुमराह करती रहेगी? क्या आने वाले दिनों में जो सरकार कह रही है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाएगी, ये सिर्फ जुमले बन के रह जाएंगे? क्योंकि देखा यह गया है कि 45 साल की उम्र के लोगों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है गांव के अंदर। तो ऐसे में ग्रेटर नोएडा के लोगों से हमने बातचीत की, आपको दिखाया कि लोग किस तरह के सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं, लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है, ऐसे में सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। तो अब देखना यह है कि सरकार जो कह रही है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो कमी जो है लोगों तक कब पहुंचती है, वो वैक्सीन लोगों तक कब पहुंचती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.